हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 312 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 313 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के संकुचन ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर चिंताओं में वृद्धि की है। आपके अनुसार इससे निपटने हेतु सरकार द्वारा किन संभावित उपायों को अपनाया जा सकता है, चर्चा करें 250 शब्दों में। आपने लिखा है, सरकार ने महामारी के घातक प्रसार को रोकने के लॉकडाउन लगाया था, लेकिन इससे आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां थम गई और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। फरवरी 2021 में बेरोजगारी दर 6.9% रही। इससे संबंधित चिंताएं निम्न हैं। दैनिक मजदूरी करने वाली आबादी और अधिक कमजोर हुई। तेजी से पलायन में वृद्धि हुई। शहरी जीवन व व्यवस्था के प्रति मोह भंग श्रमिकों की उपलब्धता में कमी आई। अपर्याप्त आय व उत्पादकता में कमी आई। इसके बावजूद भी सरकार ने कई प्रयास किए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार की योजना की शुरुआत की। ऐसे निवेश को बढ़ावा जिसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो। स्वयंसेवी संगठन व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा। अवसंरचना निर्माण पर बल, कम लागत पर आवास निर्माण। गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत। कारोबार सुगमता को बढ़ाया। उत्पादन प्रक्रिया ऐसी हो कि राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करते हुए विश्व के लिए भी माल उत्पादन कर सके। इस वैश्विक आपदा के दौर में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ गांवों को संतृप्त कर आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। राज्य व केंद्र सरकार सामूहिक प्रयत्नों से ऐसी आपदा के बीच विकास के लिए रास्ता अख्तियार कर चिंताओं से मुक्ति पा सकें। फारसी शब्द उपयोग किया, मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा आपने उत्तर लिखा है, लेकिन अभी उत्तर वही है ना कि सामान्य है। इसको आपको भाषा शैली में गढ़ना है। भाषा शैली में जब आप गढ़ेंगी तो उत्तर आपका काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। इसमें आपको कैसे बताना है, पहले तो आप ये समझिए। आपको क्वेश्चन क्या दिया? आपको क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण इकोनॉमी में संकुचन। इकोनॉमी में संकुचन का मतलब कि अर्थव्यवस्था का जो स्केल पहले ब्रॉड था, ब्रॉड स्केल का मतलब कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह पहले ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, बट अब वो संकुचित हो गई। यानी कि लोग अब खरीदारी कम करने लगे, या एक तरीके से लोगों की आवाजाही में कमी हुई, जिससे इकोनॉमी थम सी गई। ठीक है, यानी कि रुक सी गई, सिकुड़ सी गई। क्लियर? शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर चिंताओं में वृद्धि की। यानी कि शहरी क्षेत्र में जो रोजगार था वो वास्तव में अर्थव्यवस्था की तरलता पर निर्भर होता था, न कि अर्थव्यवस्था के संकुचन पर। अब आप इस डायमेंशन से भी उत्तर लिखें कि कोविड-19 की महामारी ने अर्थव्यवस्था को संकुचित करके शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तरलता को प्रभावित किया, जिससे रोजगार की चिंताओं में वृद्धि हुई। फरवरी 2021 में ऐसे बताइए तो क्या होता है ना कि आपका उत्तर इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में एग्जामिनर को समझ में आने लगता है कि अच्छा मैडम साहिबा को ये पता है कि ये हमने जो संकुचन बोला है तो इनको तरलता भी पता है। एग्जामिनर ये समझेगा, मतलब हालांकि एग्जामिनर को ये थोड़ा पता होता है कि मैडम साहिबा ने उत्तर लिखा है कि सर ने उत्तर लिखा है, ये नहीं पता होता है। लेकिन एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको ये पता है कि इनकोड हमें कैसे करना है। ठीक, और फिर आप ये डाटा दे दें कि 6.9% रही। अब आप बता दें कि इससे निपटने हेतु सरकार द्वारा किन संभावित उपायों को अपनाया जा सकता है। मतलब कि आखिरकार शहरी क्षेत्रों में रोजगार होता कैसे था, जो कि आपने यहाँ पे बताया था कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार वास्तव में आता कैसे। दैनिक मजदूरी के माध्यम से आता है। रेडी पटरी वाले जो अपना ठेला लगाते हैं उनके माध्यम से आता है। कुछ जो पलायन कर गए लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, या न्यूज़पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, या और भी डेली वेजेस पे वर्क करते हैं। यानी कि ये इसमें सब इंक्लूड हो गया है आपका, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है।
तो आप ये बता सकते हैं पलायन वहाँ से लोग कर गए, श्रमिक सभी अपने गांव चले गए अधिकांश लोग, ठीक है, ये भी एक समस्या आई। शहरी जो जीवन था, वहाँ की जो अवसंरचना है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, लोगों के पास रहने और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, ठीक। अपर्याप्त आय, जितनी भी आय उनको मिलती थी वो काफ़ी कम होती है, उतने में ही उनको गुजर बसर करना होता है। तो ये एक कारण थे कि शहरों में रोजगार की कमी हुई क्यों। अब आप बता दीजिए कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौर पे भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। उसी में आप रेडी पटरी स्कीम का जिक्र कर दीजिए कि सरकार ने किस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, ठीक है, कैसे रोजगार के लिए कई स्कीम्स इंप्लीमेंट की, स्किल इंडिया स्टैंड अप इंडिया को कैसे बूस्टअप करने की कोशिश की, कैसे एक तरीके से एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करने की कोशिश की। आप ये चीज़ें बता दीजिए। सरकार ने किस तरीके से लोकल फॉर वोकल का कॉन्सेप्ट दिया कि एक तरीके से जो लोग अभी यहाँ से पलायन कर गए हैं, अगर वो आना चाहें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं कि वो वहीं से जहाँ पे हैं अपने गांव में, वहाँ पर ही किसी लोकल इंडस्ट्री में या किसी लोकल अपना कोई इनिशिएटिव शुरू कर लें, सरकार उनको एक तरीके से पैसा प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। ऐसी बातें आप बता दीजिए कि इससे रोजगार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही आपने देखा होगा कि सरकार ने एक और नया मॉडल शुरू किया है। उसमें क्या है कि सरकार जो भी लोग फॉरेन से वापस इंडिया आ गए हैं, हालांकि अब तो फिर चले गए सबके सब, तो जो आए थे उस समय तो ये हुआ तो यही था कि वो लोग आए हैं तो उनको इंडिया में ही बेहतर स्किल और उनके लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा, जिससे वो अपने इंक्यूबेटर्स को इस्टेब्लिश कर सकें और देश में रोजगार को बढ़ा सकें और इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। बट वो तो चले गए, फिर भी उसमें कुछ लोग बचे होंगे, तो उस मॉडल का भी आप जिक्र कर सकती हैं कि वो मॉडल कहीं ना कहीं शहरी रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। अब आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बता दीजिए कि आखिरकार ये तो सरकार ने किया, सरकार की ही सहयोगी आरबीआई ने भी काफ़ी कुछ किया। क्या किया कि उसने मार्केट में जो पैसा है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उसने अपनी सीआरआर एसएलआर की दरों को यथावत बनाए रखा, या तो उसने एक तरीके से कम कर दिया। कम करने का मतलब क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से लोन ले सकें, ठीक है। साथ ही आपने देखा होगा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स में काफ़ी छूट प्रोवाइड कराई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि इससे क्या हुआ कि जो लोगों के पास पैसा था वो पैसा उनके पास बना रहा, और वो अब उस पैसे से क्या करेंगे, मार्केट से चीज़ों को परचेज करेंगे, और जब मार्केट से चीज़ों को परचेज करेंगे तो लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, यानी कि वो लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। तो आप ये बातें बता देंगी, और जब आप ये बातें बता देंगी तब आप बताएंगे निष्कर्ष के तौर पर। अब देखिए आपने बातें सारी बताई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं बताया, आपने बताया है, लेकिन वही है ना कि इनको शब्दावलियों में आपको गढ़ना है कि हाँ इनको शब्दावली में किस तरीके से गढ़ें, और बताने के बाद जब आप निष्कर्ष दें तो उसमें आप दोनों को यानी कि सेंट्रल और स्टेट के कॉपरेशन का जिक्र कर दें कि किस तरीके से ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके शहरी क्षेत्रों में रोजगार को काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और नेशनल आप एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का भी जिक्र कर सकते हैं कि शहरों में नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, गारंटी स्कीम भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करें, ठीक। अब आपको लग रहा होगा सर मेरा ही आंसर आप बता दो कि हम अपने ही आंसर को कैसे बेहतरीन लिख सकते हैं बिना हम आपका सुने, तो आप ये भी कर सकती हैं। आप ऐसे लिख दीजिए कि सरकार ने महामारी के घातक प्रयास को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया था, लेकिन आर्थिक व वाणिज्यिक गतिविधियाँ थम गई और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। अब ये लाइन है, इसको आपको सही से लिखना है, तो आप ऐसे हमेशा लिखा करिए कि विगत वर्ष सरकार के द्वारा कोविड-19 के पेंडेमिक से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसी व्यवस्था को अपनाया गया, जिसने न केवल आर्थिक व वाणिज्यिक गतियों को प्रभावित किया बल्कि देश में बेरोजगारी की समस्या को भी बढ़ावा दिया। फरवरी 2021 के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 6.9% रही, जिसको लेकर शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर चिंता अभिव्यक्त हुई। ये चिंता इसलिए भी अभिव्यक्त हुई क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले दैनिक मजदूरी वाले लोग उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी या उनकी जो आय थी वो काफ़ी कम हो गई, साथ ही उनकी उत्पादकता भी प्रभावित हुई, जिससे न केवल उनका शहरी जीवन से मोह भंग हो गया बल्कि वो पलायन की ओर अधिक विमुख हुए।
ठीक है, या प्रेरित हुए पलायन की ओर। अब देखो इसको मैंने कोड में लिख दिया, ठीक है, पलायन की ओर प्रमुख हुए। किंतु कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद, अब नए पैरा से लिखो, किंतु कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद सरकार ने हालांकि ऐसी समस्या से निपटने के लिए कई सारे प्रयास किए, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात हो, या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात हो, या फिर लोकल से वोकल की बात हो, या फिर एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने की बात हो, या फिर अवसंरचना निर्माण पर विकास के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करने की बात हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रोजगार की सुगमता को या कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित एक प्रक्रिया थी। लेकिन कोविड-19 के सेकेंड वेव ने फिर से उसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया। अतः सरकार को अब ऐसी विपदाओं से निपटने के लिए और इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था को सतत बनाए रखने के लिए केंद्र व राज्य के परस्पर सहयोग की आवश्यकता है, ताकि वो लोग जो शहरों में आ नहीं सकते या जो शहरों से पलायन करके चले गए हैं, उनको उन्हीं के लोकल क्षेत्र में अच्छा कोई बिजनेस प्रोवाइड कराया जाए, या अच्छा उन्हें कोई जॉब या अच्छी कोई उन्हें एक दैनिक मजदूरी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से कार्यकुशलता पूर्वक निर्वहित कर सकें और उनके अंदर वो विश्वास जग सके कि आगे चलकर वो शहरों में पलायन करके शहर की इकोनॉमी की रफ्तार को तेजी से बढ़ा सकें और भारत इकोनॉमी की फील्ड में अपने आप को विश्व के समकक्ष लाने में मददगार साबित हो सके। ऐसा आप बता दीजिए। मतलब होता है ना कि कुछ भी हो, बिखरे बिखरे सुर होते हैं, उन सुरों को एक साथ मिलाइए और एक सरगम बनाइए, ताकि जो संगीत निकले वो इतना प्रवाहित हो कि लोगों के जो कान है वो मंत्रमुग्ध हो जाएं। ऐसा बनाइए अपनी ही चीज़ों को। बस ये होता है ना, आप लोग जब देखिए एक बार लिख लिया करें आंसर ना, तो बैठकर ये सोचा करें कि इसको मैं अगर कहानी की तरह बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी। और अगर आप ये चीज़ धीरे धीरे सीखने लगे ना, तो एग्ज़ाम हॉल में अगर 20 क्वेश्चन में आपको 5 का आंसर नहीं भी आता होगा तो भी आप लिख डालेंगे, क्योंकि आपको कहानियाँ पता हैं बनानी। और कहानियाँ जिसको बनानी आती हैं यूपीएससी उससे हो जाता है। जिसको तथ्य रटे होते हैं या जिसको रट्टा मारने की आदत होती है उससे यूपीएससी नहीं होता है। तो कहानियाँ बनाना सीखें। आप अपने इसी क्वेश्चन को ऐसे देखा करें दोबारा, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये सोचा करें कि अगर मैं एक चेक करने वाली होती तो मैं इसको कैसे चेक करती। और फिर आप ये सोच लीजिए कि अच्छा, इन लाइनों को तो हम इसी में ऐड कर सकते हैं कहानी के रूप में, इसको भी हम पैरा में ही डाल सकते हैं, लास्ट में यहाँ पे पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं, निष्कर्ष हम इतना बेहतरीन दे सकते हैं। ये इस अप्रोच के साथ आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में आपको इसमें किस तरीके से अपनी बातों को बताना है और कैसे अपने उत्तर को बेहतर से और बेहतर बनाना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।